गुड इवनिंग स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड। यस्टरडे मैंने तुम्हें बच्चों साइंस के सेकंड लेसन के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के फोटोज़ भेजे थे, उसका एक्सप्लेनेशन बाकी था, तो जो आज हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन पेज नंबर 22 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, साइंस टेक्स्ट बुक, ओके, ऑन विच द सम्स बेस्ड ऑन वर्क, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन वर्क आर गिवन। ओके, मैं सबसे पहला सम देखने जा रहा हूँ। Calculate the work done to take an object of mass 20 kg to the height of 10 meters। यानी क्या है, तो mass of the object is given as 20 kilograms, displacement s is given as 10 meters, okay, and g यानी gravitational acceleration दिया हुआ है 9.8 meters per second square। to find work done, हमें work done find out करना है। we know that force is equal to mass into acceleration। सो F इज इक्वल टू एम इंटू जी। यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पे ए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसलिए हमने जी यूज़ किया है। मास की वैल्यू यहाँ पर 20 है, इसलिए मैंने 20 लिखा, 20 kg मल्टीप्लाइड बाय जी। जी की वैल्यू मैंने माइनस ली है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उसकी मूवमेंट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर फोर्स के डायरेक्शन के अगेंस्ट होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तब हम क्या करते हैं, तो एक्सेलरेशन को निगेटिव लेते हैं, इसलिए मैंने माइनस 9.8 लिया। ओके, सो 20 इंटू माइनस 98 अपॉन 10, मैंने 9.8 को मैंने सिंप्लीफाई किया, 98 अपॉन 10 किया, एक एक जीरो कैंसिल हो गया, 98 इंटू 2 किया तो माइनस 196 आएगा। ये आ गया मेरा फोर्स। द फोर्स इज माइनस 196 न्यूटन्स। द नेगेटिव साइन टेकन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। समझा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नाउ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। So work is equal to minus 196 Newton multiplied by displacement is 10 meters. Okay, so 10 लिखा है यहाँ पर। So 196 into 10 करेंगे तो 1960 आएगा। Work is equal to minus 1960 joules। joules का ही मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर न्यूटन मीटर्स। ओके, न्यूटन मीटर्स का ही मतलब जूल्स होता है। ओके, सो नेगेटिव वर्क डन अंडरस्टूड। ये है हमारा पहला सम। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में कहा है, प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। प्रवीण ने 100 न्यूटन्स का फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को उसने एंगल कितना, यानी 60 डिग्री के एंगल पर फोर्स अप्लाई किया है। जैसे हमने इसके पहले पेज नंबर 19 पर देखा था कि किस तरीके से अगर हम एंगल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होता है, कॉस थीटा लेना होता है। ओके, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है। ओके, एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 400 जूल्स ऑफ वर्क इज डन। तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसकी वजह से 400 जूल्स का वर्क डन होता है। सो वर्क डन इज इक्वल टू 400 जूल्स मैंने लिखा। ओके, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। उन्होंने कॉस 60 का वैल्यू दिया हुआ है हाफ। ओके, यानी कॉस थीटा का वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दिया है 1/2। हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। ओके, वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 400 जूल्स, वर्क का वैल्यू 400 जूल्स है। अब यहाँ पर फोर्स लेते वक्त हमें एफ कॉस थीटा लेना होगा, बिकॉज हमारा जो फोर्स है उस फोर्स की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को 60 डिग्री पर है, इसलिए हमें एफ कॉस थीटा लेना होगा। तो यहाँ पर मैं एफ कॉस थीटा लूंगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट एस आएगी। ओके, तो 400 जूल्स इज इक्वल टू 100 एफ कॉस थीटा कितना है, 100 फोर्स है और कॉस थीटा इंटू हाफ है, बराबर है, कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आएगा। तो 100 इंटू हाफ इंटू एस, एस हमें फाइंड आउट करना है। ये 100 जो 400 के यहाँ पर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 400 डिवाइड बाय 100 यूल गेट 4, और ये जो हाफ का 2 है वो नीचे अपॉन में यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, जिसकी वजह से 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू एस। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 8 मीटर्स। अंडरस्टूड। सो वी गॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 8 मीटर्स। ठीक है, ये थे पहले दो टाइप के सम जो वर्क के ऊपर बेस्ड थे। अब उसके बाद हम सेकेंड टाइप के सम्स देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। पेज नंबर 23 और 24 पर है। ओके, पेज नंबर 23 पर नीचे एक सम दिया गया है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जिसके वर्डिंग्स क्या कहते हैं देखो। अ स्टोन हैविंग अ मास ऑफ 250 grams, सो मास ऑफ स्टोन इज 250 grams, is falling from the height. How much kinetic energy does it have at the moment when its velocity is 2 meters per second? उसकी velocity दी है 2 meters per second,
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमें फाइंड आउट करना है। बच्चों सबसे पहले जो ग्राम में दिया हुआ मास है उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए हम क्या करेंगे 250 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, बिकॉज ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। सो 0 कैंसिल हो जाएगा और 25/100 करेंगे तो 0.25 किलोग्राम्स बचेगा। ओके, नाउ वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू mv²। ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हाफ इंटू एम का वैल्यू है 0.25 किलोग्राम्स, इंटू v² का मतलब उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर। ओके, दिस 2 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 4। ओके, एंड 0.25 गेट सिंप्लीफाइड एज 25/100 एंड 1/2 विल रिमेन एज इट इज। ये 2 जो है इससे ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। सो इस तरीके से 25/100 इंटू 2, 25 2 ज़ा 50, 50/100 का मतलब एक 0 कैंसिल हो जाएगा और 5/10 बचेगा। 5/10 का मतलब 0.5 जूल्स। सो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 0.5 जूल्स इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। ओके, अब एक सम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पर है, अगला सम पेज नंबर 24 पर।